नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के विभाग को बदल दिया गया है, यानी कि अब वो कानून मंत्री नहीं रह गए हैं। उनके विभाग को अब शमीम अहमद संभालेंगे। विवादों में रहने के कारण नीतीश कैबिनेट के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। कार्तिकेय सिंह की जगह अब गन्ना उद्योग मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद को नया कानून मंत्री बनाया गया है। वहीं कार्तिकेय सिंह को गन्ना उद्योग मंत्री बनाया। बिहार सरकार के विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह का विभाग बदले जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लालू परिवार के आदेश पालक की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन सरकार के जीरो टॉलरेंस की नई नीति है, जिसमें वही फंसाते हैं और वही बचाते हैं। आज कार्तिकेय सिंह का विभाग बदल दिया गया और नीतीश कुमार जी की यह नई जीरो टॉलरेंस नीति है, जो कि फंसाते भी हम हैं और बचाते भी हम हैं। हम ही लालू को फंसाएंगे, हम ही तेजस्वी को फंसाएंगे, हम ही अनंत सिंह को फंसाएंगे, हम ही आनंद मोहन सिंह को फंसाएंगे और जब आप मेरे शरण में आ जाइएगा तो हम ही बचाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज बिहार दौरे पर हैं। केसीआर बुधवार दोपहर को पटना हवाई अड्डे पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। केसीआर हवाई अड्डा से सीधे राज्य अतिथि गृह पहुंचे। दुमका का अंकिता सिंह मर्डर केस के बाद झारखंड की सियासत में गर्मी छाई हुई है। एक तरफ बीजेपी के नेता जहां हेमंत सोरेन सरकार को पैरालिसिस का शिकार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि राज्य में हेमंत सोरेन की लोकप्रियता बीजेपी को रास नहीं आ रही है और उसकी वजह से तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं। हालांकि झारखंड सरकार की तरफ से एडीजी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया है। राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम लागू किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। दरअसल बीपीएससी की परीक्षा एक दिन में ही आयोजित करने की मांग को लेकर आज हजारों छात्र गांधी मैदान में बीपीएससी ऑफिस तक पैदल मार्च कर रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी क्रम में बिहार म्यूजियम क्रॉस करने के बाद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर करना चाहा। पुलिस ने दर्जनों छात्रों को हिरासत में भी ले लिया है। दिल्ली में नई आबकारी नीति से शुरू हुई जंग अब स्कूल तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉर चल रहा है। इस बीच आज दोनों दलों के नेताओं के बीच सड़क पर तू-तू मैं-मैं हो गई। दरअसल आपके 500 स्कूल बनाने के दावे की पड़ताल करने बीजेपी नेता गौरव भाटिया सुबह 11 बजे कौटिल्य विद्यालय गए थे, लेकिन वहां आप विधायक सौरभ भारद्वाज से उनकी बहस हो गई। दरअसल कल एक टीवी चैनल पर चुनौती देने के बाद गौरव स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सौरभ ने ट्वीट कर कहा कि बार बार आग्रह करने के बाद भी गौरव भाटिया स्कूल देखने नहीं गए। वीडियो में सौरभ गौरव से कहते देखे जा सकते हैं कि आप स्कूल देखने नहीं गए। गौरव ने कहा कि लिस्ट देना था आपको। वीडियो में गौरव ये कहते दिख रहे हैं कि सौरभ ने कोई लिस्ट नहीं दी। स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में मैं बोलूँ अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अभी ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखाओ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कांग्रेस संगठन चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद के निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। उन्होंने मांग की कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पार्टी के वोटर का नाम पता प्रकाशित किया जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। नए अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को मतगणना होगी। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन इस बीच आज ट्विटर के अपनी आधिकारिक पेज पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।